नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील मदान, वास्तु एंड रेकी कंसल्टेंट। आज हम आपको ऑरा स्कैनर के बारे में बताएंगे। ऑरा के स्कैनर कैसे यूज़ करते हैं और इसका क्या क्या बेनिफिट होता है। ये ऑरा स्कैनर हमारे जो वास्तु में यूज़ होता है, वास्तु में 16 दिशाएं निकालने के लिए, जिसमें हमारे पास ये सैंपल्स हैं 16 दिशाओं के। इसमें सारे 16 दिशाओं के सैंपल्स हैं। जैसे हम इसके आगे लगाएंगे और इसे यूज़ करने के लिए 16 के 16 दिशाओं के सैंपल्स हैं। इसके साथ हमारे पास 5 एलिमेंट्स के भी सैंपल्स हैं, जिसमें से वाटर एलिमेंट, एयर एलिमेंट, फायर, अर्थ, स्पेस, ये 5 एलिमेंट के भी सैंपल्स इसमें होते हैं। तो इसे वास्तु में चेक करने के लिए 16 दिशाएं चेक कर सकते हैं, 5 एलिमेंट्स चेक कर सकते हैं। इसमें पॉजिटिव एनर्जी घर की चेक कर सकते हैं, नेगेटिव एनर्जी घर की चेक कर सकती है, -IR की रेडिएशन देखना चाहे तो घर पे कितना रेडिएशन आ रहा है उसको चेक कर सकते हैं। जियोपैथिक की एनर्जी की धरती का दोष कितना है उसको चेक करने के लिए जियोपैथिक का भी सैंपल है। और इसमें हम जियोपैथिक में, ये शीशी खाली होती है, इसमें कुछ भी नहीं होता। इसमें घर का पानी डालते हैं, या किसी प्लॉट को चेक करने जा रहे हैं तो वहां की मिट्टी डाला जाता है। पानी डाल के इसको घर का पानी डाल के चेक करें, या तो बोरिंग का पानी हो या 4 घंटे कम से कम घर का पुराना टैंकी में पड़ा हुआ पानी होना चाहिए। पानी डाल के इसको हम जियोपैथिक की एनर्जी घर में चेक कर सकते हैं। इसी तरीके एक बंधन दोष का सैंपल है। बंधन दोष की एनर्जी घर पे चेक, जैसे किसी ने किसी का काम बांध दिया, इस टाइप की एनर्जी चेक करना चाहो तो बंधन दोष की एनर्जी हम चेक कर सकते हैं। इसी तरीके पिशाच योग की एनर्जी आती है। पिशाच योग की एनर्जी, कोई ब्लैक मैजिक या कुछ भूत प्रेत की एनर्जी चेक करना चाहो तो पिशाच योग की एनर्जी से हम इसको चेक कर सकते हैं। ये तो हमारा हो गया वास्तु के हिसाब से सैंपल्स। इसके अलावा हम एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हमारे पास सैंपल है। 9 के 9 ग्रहों की एनर्जी चेक करना चाहो, सन से लेके केतु तक 9 के 9 ग्रहों की एनर्जी हम चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद कलर्स चेक कर सकते हैं कि कौन सा कलर किसको कितना सूट करेगा, या इसकी बॉडी में कितना, कौन सा कलर की कमी है, ये भी चेक कर सकते हैं इसके अंदर। और एस्ट्रोलॉजिकली योग भी है इसके अंदर हमारे पास, जैसे गणमूल योग है, कालसर्प दोष है, मांगलिक दोष है, पितृ दोष है, या कोई कस्टमर आता है कि मेरी अरेंज मैरिज होगी या फिर लव मैरिज होगी, इसके बारे में भी बता सकते हैं। या फिर जॉब में सक्सेस मिलेगी या बिजनेस में सक्सेस मिलेगी, ये भी चेक कर सकते हैं। हमारी फॉरेन स्टडी होगी या फिर हमारी फॉरेन सेटलमेंट है, ये सब भी चेक कर सकते हैं। डाइवोर्स योग भी चेक कर सकते हैं, संतान योग भी इससे द्वारा हम चेक कर सकते हैं। इसलिए एस्ट्रोलॉजी के लिए सारे योग हैं, साथ में ग्रहों की एनर्जी। ये एस्ट्रोलॉजर भी इसको पूरा यूज कर सकता है। सबसे पहले तो वास्तु वाले सारे इसको यूज कर सकते हैं। दूसरा एस्ट्रोलॉजर है, उसको इससे प्रैक्टिकली चेक करके देख सकते हैं कि कौन से ग्रहों की एनर्जी कम है या कौन से ग्रहों की एनर्जी ज्यादा है। तो इस तरीके से उस हिसाब से रेमेडी इसको दे सकते हैं। रेमेडी भी हम स्कैनर से पूछ सकते हैं कि कौन सी रेमेडी इसको यूज बेनिफिट देगी। फिर इसके बाद फिर तीसरा आ गया हमारे में हीलर, जो रेकी हीलर होते हैं, साउंड हीलिंग वाले होते हैं या प्राणिक हीलिंग वाले होते हैं। इन सबके लिए जैसे 7 चक्रास के सैंपल्स है, रूट चक्रा से लेके अपना क्राउन चक्रा तक के सैंपल्स है। तो इसको चेक कर सकते हैं कौन से चक्रा बैलेंस है, कौन से चक्रा इनबैलेंस है। जो इनबैलेंस है उसकी रेमेडी देके उसको बैलेंस किया जा सकता है। ये प्रैक्टिकली देख सकते हैं। पहले ये इनबैलेंस दिखा रहा है, उसके बाद उसको रेमेडी दी, उसको बाद बैलेंस हो गया, ये प्रैक्टिकली दिखा देगा। ये तो हमारा हो गया स्कैनर के, जो मतलब सारे वास्तु वाले, सारे एस्ट्रोलॉजर और सभी हीलर, इन सब के ये काम आता है। इसमें 144 सैंपल्स होते हैं और 2 स्कैनर हो गया। और इसके साथ हमारी अटैचमेंट आती है 2 केबल, ये वाले, और 2 मास्क आते हैं। इसमें केबल लगा के मास्क से भी एनर्जी चेक कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम बताएंगे आपको। इसके साथ हमारे एक आता है शक्ति चक्र आता है। इसमें वास्तु में 16 दिशाएं निकालने के लिए शक्ति चक्र होता है। इससे हम 16 दिशाएं वास्तु में निकाल सकते हैं। ये हमारा कंप्लीट इसमें आता है। इसके साथ हमारे एक कंप्लीट बैग आता है, बैग में पैक होके आएगा ये पूरा स्कैनर का पूरा सेट। तो इसको हम चेक कैसे करेंगे अब हम इसके बारे में बताएंगे। हमने अभी पॉजिटिव एनर्जी का सैंपल लगाया है इसके अंदर। तो पॉजिटिव एनर्जी का सैंपल लगाया तो हम ऐसे अपने दोनों अंगूठों को जोड़ेंगे और साथ में हम चेक करेंगे। जैसे इस रूम की एनर्जी चेक कर ली, इस रूम की पॉजिटिव एनर्जी कितने % है। हमें धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे तो देखेंगे जितने % खुलेगा उतने % ये पॉजिटिव है। जैसे यहाँ पे 100% खुल रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे रेमेडी कर रखी है, इसलिए पूरा 100% पॉजिटिव दिखा रहा है। इस तरीके से हम पॉजिटिव एनर्जी को चेक करेंगे।
बस आपने थ्योरी ये देख ली है कि अगर ये 180 डिग्री पे खुल जाता तो यस है, इसका आंसर यस है। हमने सैंपल लगाया पॉजिटिव एनर्जी का, अगर खुल जाता है तो मतलब कि पॉजिटिव एनर्जी है, अगर नहीं खुलता तो पॉजिटिव एनर्जी नहीं आ रही। अब इसको हम क्रॉस चेक करने के लिए हम नेगेटिव का सैंपल लगा देते हैं। ये हमारे नेगेटिव का सैंपल है। अब हम नेगेटिव एनर्जी चेक करेंगे, इस रूम की नेगेटिव एनर्जी कितने परसेंट है। अभी नेगेटिव में बिल्कुल नहीं खुल रहा, तो कहने का मतलब है कि इस रूम में नेगेटिव एनर्जी बिल्कुल नहीं है, पॉजिटिव एनर्जी 100% आ रही है। तो इस तरीके से अगर अब ये कई तरीका होता है कि दोनों तरफ लेफ्ट में जाए तब भी इसका आंसर नो में है, अगर ये दोनों तरफ राइट में जाता है तो आंसर यस में आता है। अब इसको पकड़ने का तरीका ये होता है कि हम अंगूठे के साथ अंगूठा जोड़ लेते हैं, तो इसकी अब जैसे नेगेटिव एनर्जी चेक करेंगे यहाँ की, तो ये अब इस तरीके से आंसर देगा। अब ये दोनों लेफ्ट में चला गया, इसका मतलब नेगेटिव एनर्जी नहीं आ रही। अब इस तरीके से हम पॉजिटिव पहले चेक किया था हमने, हम पॉजिटिव का सैंपल दोबारा लगा देते हैं। अब इसको हम वही चेक करेंगे, इस रूम की पॉजिटिव एनर्जी कितने परसेंट है, तो इस तरीके से आंसर देगा। दोनों राइट में जा रहा है तो ये भी आंसर यस होता है। जिसको जो जिसको जिसके हिसाब से ठीक लगता है, कोई ऐसे यूज करें तो वो भी ठीक है, अगर इस तरीके से यूज करें तब भी ठीक है। ये आंसर दोनों का हमारे को स्कैनर ने यस या नो का आंसर देना है। अब इसमें जैसे हम ग्रहों की एनर्जी को कैसे चेक करेंगे, जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, सूर्य ग्रह की एनर्जी चेक करते हैं। किसी पर्सन को हम सामने खड़ा करके उसकी एनर्जी, उसके ऑरा में 1 फुट के अंदर आके हम उसकी एनर्जी चेक करेंगे, सूर्य की एनर्जी कितने परसेंट बैलेंस है। तो अगर ये पूरा खुल रहा है तो बैलेंस दिखा रहा है, अगर नहीं खुल रहा तो इनबैलेंस दिखाता है। इस तरीके से हम ग्रहों की एनर्जी को चेक कर सकते हैं। सेम ऐसे ही हम जोन सा सैंपल लगाएंगे या हम 7 चक्रास का सैंपल लगाएंगे, तब भी अगर खुल जाता है तो बैलेंस है, अगर नहीं खुलता तो इनबैलेंस है। चक्रास में क्या होता है, हम चक्रास में 2 तरीके से चेक करते हैं। जैसे हमने रूट चक्रा का लगाया है, अब रूट चक्रा को चेक करना है तो इसमें अगर हम बैलेंसिंग का कमांड देंगे कि रूट चक्रा कितने परसेंट बैलेंस है, तो 100% खुलना चाहिए। और अगर हम इसका कमांड देंगे कि रूट चक्रा की एनर्जी कितने परसेंट है, तो ये 30-40% के करीब खुलना चाहिए। तो इस तरीके से हम चक्रास को इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं, क्योंकि कईयों का डाउट रहता है कि चक्रास में 30-40% खुलना चाहिए। हाँ, वो अपने हमारे कमांड पे डिपेंड करता है। अगर हम बैलेंसिंग का कमांड बोलेंगे तो फिर 100% खुलना चाहिए। हम सिर्फ एनर्जी का कमांड देंगे कि इसकी रूट चक्र की एनर्जी कितने परसेंट है, तो 30 से 40% खुलना चाहिए तो बेस्ट है। तो इसी तरीके से हम कलर्स के भी सैंपल लगा के देख सकते हैं कि कलर्स इनकी बॉडी में कितने परसेंट बैलेंस है, येलो की एनर्जी कितने परसेंट बैलेंस है, ब्लू कलर की एनर्जी कितने परसेंट बैलेंस है। जो सी एनर्जी कम आ रही है तो उसी कलर का उनको अपना कपड़े पहनने चाहिए, और कुछ उस कलर का रुमाल अपनी जेब में रख लेना चाहिए ताकि वो कलर बैलेंस हो जाए। और वास्तु में ऐसी 16 दिशाओं को, 5 एलिमेंट्स को स्कैनर के थ्रू चेक कर सकते हैं। अब इसके साथ हमारी 2 अटैचमेंट आती है। अब ये केबल है हमारी। अब ये केबल को कैसे किस काम आता है, हम एक तो स्कैनर के नीचे लगा देते हैं, दोनों केबल को दोनों स्कैनर के नीचे लगा दिए, और केबल का जो दूसरी साइड है उसको ये मास्क के साथ लगा देते हैं। सैंपल हमने पॉजिटिव का लगा देते हैं। अब इसमें हमने क्या करना होता है, जैसे किसी लड़के लड़की की मैचिंग देखनी है, या तो अगर लड़का लड़की दोनों हमारे सामने है तो दोनों को एक एक पकड़ा के और ये एनर्जी चेक कर सकते हैं, कितने परसेंट ये खुलेगा उतने परसेंट वो मैचिंग हो रही है। अगर 100% खुल रहा है तो 100% मैचिंग हो रही है, 50% खुल रहा है तो 50% मैचिंग हो रही है। अगर मान लो अगर कोई यहाँ पे नहीं है तो उसकी फोटो के ऊपर भी रख के हम मैचिंग चेक कर सकते हैं। तो अगर इसका एक तरीका और है कि अगर किसी और की ग्रहों की एनर्जी चेक करनी तो दोनों ये मास्क उसको सामने वाले को पकड़ा के दोनों मास्क की उसकी पूरी एनर्जी चेक कर सकते हैं। तो दोनों मास्क सामने वाले के हाथ पे ऐसे पकड़ाना होता है, ऐसे उल्टा रख के, केवल ये बीच में से जाए, ऐसे सामने वाला पकड़ेगा और हम एनर्जी पूरी यहाँ से हर एक सब सैंपल लगा के उसकी एनर्जी चेक करके बता सकते हैं कि कौन सी एनर्जी उनकी बैलेंस है, कौन सी एनर्जी उनकी इनबैलेंस है। अब कई बार डाउट रहता है कि किसी के कि कौन सा रूम किसको सूट करेगा।
तो अब उसमें क्या करते हैं कि हमारे ये एक मास्क को हम नीचे फर्श में रख देते हैं और दूसरे मास्क को उसको पकड़ा देते हैं। जिसको चेक करना है कि ये रूम इसको सूट करेगा उसको पकड़ा देते हैं। कितने परसेंट वो खुल रहा है तो उतने परसेंट उसको ये रूम सेट करेगा। ये मास्क और इसमें हम स्टोन भी चेक कर सकते हैं, दूसरे में स्टोन लगा के कि कौन सा स्टोन इसको सूट करेगा। ये मास्क केबल का तो इस तरीके से काम आता है। और ऑरा स्कैनर हमारा ये लेटेस्ट मॉडल है विद सेंसर वाला। इसमें देखिए आप दो लाइट के पॉइंट बने हुए हैं, लेकिन इसमें एक लाइट जलती है, एक सेंसर है। एक नहीं जलेगा, एक लाइट जलेगी, दोनों में ऐसे ही है। और इसमें एंटीना की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरों के मॉडल आपने देखे होंगे स्कैनर में आगे एंटीना लगा होता है जो कि 2-4 महीने में टूट भी जाते हैं, लेकिन इसमें एंटीना की जरूरत ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि सेंसर काम कर रहा है। बड़ी से बड़ी फैक्ट्री भी चेक करने जाओ तो सेंटर में खड़े होकर आप इससे पूरे फैक्ट्री की एनर्जी चेक कर सकते हो। स्कैनर लेटेस्ट मॉडल है विद सेंसर वाला। इसमें 9 वोल्ट की बैटरी लगती है जो 5 से 6 महीने आराम से चल जाती है। उसके बाद ये इलेक्ट्रिकल शॉप से 20 रुपीज की आती है, इसको आप निकाल के बदल सकते हो इसको। ये तो इसमें हमारे पूरी किट में ये 144 सैंपल्स आएंगे, 2 मास्क और 2 मास्क केबल मिलेगी और एक शक्ति चक्र मिलेगा और ये 2 स्कैनर का होगा। बस आपने करना क्या है, स्कैनर को ऐसे पकड़ना है, दोनों अंगूठे को साथ में जोड़ना है और एनर्जी कोई सा भी सैंपल लगा के इस पे एनर्जी का आपने कमांड देना है। जैसे हमने ये पॉजिटिव का लगा रखा है, इस रूम की पॉजिटिव एनर्जी कितने परसेंट है, ये अपने आप खुलता है। अगर खुल रहा है तो आंसर यस है, नहीं खुल रहा तो आंसर नो है। ये बस सिंपल सा तरीका है और बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। हर चीज में जो सा सैंपल लगाओगे उसका ये आंसर देगा। अगर खुल रहा है तो यस है, नहीं खुल रहा तो नो है। अगर आप स्कैनर के बारे में और कुछ जानना चाहते हो तो आप पर्सनली मुझे कॉल कर सकते हो, इसके बारे में पूछ सकते हो। और किसी को स्कैनर की रिक्वायरमेंट भी है तो हमारे पास स्कैनर भी होते हैं, आप पर्सनली हमारे को फोन कर दीजिए तो हम आपको पास कोरियर के द्वारा आपके पास स्कैनर आपके घर तक पहुंच जाएगा। थैंक यू वेरी मच।